बुधवार को मेक्सिको की संसद में 2 शवों के कंकाल दिखाए गए। दावा किया गया कि ये इंसानों के नहीं बल्कि एलियंस के कंकाल हैं। Scientists in Mexico pulling back the curtain on what they believe are aliens and put 2 of those corpses on display. Take a look. 13 सितंबर साल 2023 मैक्सिको की पार्लियामेंट में मैक्सिकन गवर्नमेंट की एक लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां दुनिया भर के जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट और न्यूज चैनल्स मौजूद थे। इसी कॉन्फ्रेंस में एक एलियन रिसर्चर जेमी मुसान वहां मौजूद लोगों के सामने 2 छोटी सी बॉडीज रख देते हैं और क्लेम करते हैं कि ये 2 बॉडीज एलियंस की है। ये न्यूज पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन जाती है और सब लोग इन एलियंस के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो बैठते हैं। ये बॉडीज आम इंसानों की बॉडी से देखने में थोड़ी अलग थी, मगर कुछ फीचर सिमिलर इंसानों जैसे होते हैं। जेमी मुसान और उनकी टीम के मुताबिक ये दोनों बॉडीज 2 फुल ग्रोन एडल्ट एलियंस की है, जो उनकी रिसर्च टीम को साल 2017 में एक एक्सकवेशन के दौरान साउथ अमेरिका के देश पेरू में नास्का लाइन्स नाम की एक जगह के पास मिलती है। नास्का लाइन्स एक ऐसी जगह है जहां कुछ इस तरह की जायंट इंस्क्रिप्शंस बनी हुई है और वहां के लोगों का मानना है कि इन इंस्क्रिप्शंस को कई साल पहले एलियंस ने बनाया था। नास्का लाइन्स और वहां रहने वाली हजारों साल पुरानी एंशिएंट नास्का सिविलाइजेशन हमेशा से ही एलियन थ्योरीज के लिए फेमस रही हैं। जेमी मुसान की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एलियंस एंशिएंट नास्का ट्राइब के साथ ही रहा करते थे। इन एलियंस के बॉडी फीचर्स की बात करें तो इनकी हाइट 3 फीट है और सर का शेप लंबा और ओवल है। इन एलियंस के पास स्टीरियोस्कोपिक विजन था, यानी ये बर्ड्स की तरह 360 डिग्री व्यूज में देख सकते थे और इनके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां थी। साथ ही में इनमें से एक एलियन की बॉडी के अंदर 3 चिकन एग्स जैसे स्ट्रक्चर मिले, जिन्हें रिसर्चर्स ने अनबॉर्न एम्ब्रियोस बताया, जिससे पॉसिबल है कि वो बॉडी एक फीमेल एलियन की हो। इन बॉडीज पर किए गए रेडियो कार्बन टेस्ट से पता लगा कि ये बॉडीज लगभग 1000 साल पुरानी हैं। जैसे ही ये एलियन की न्यूज दुनिया के सामने आई, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अलग अलग क्लेम देने लगे। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये बॉडीज डेफिनेटली एलियंस की हो सकती है, मगर कुछ का मानना था कि शायद जेमी मुसान और उनकी टीम ने कई सारे जानवरों की हड्डियों को जोड़कर ये मेकशिफ्ट एलियन ममीज बनाई है और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया गया है। जेमी मुसान के क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए इन एलियंस पर मेक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के लैब में साइंटिफिक टेस्ट किए गए, जहां पर इन पर सीटी स्कैन, एक्सरेज और डीएनए टेस्टिंग की गई और जो रिजल्ट सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट होजे बेनेटिस, जिनके सुपरविजन में ये टेस्ट किए गए, उन्होंने कंफर्म किया कि ये बॉडीज एक ही पीस में बनी हुई है और इन पर कोई मॉडर्न असेंबली या फ्रॉजरी नहीं की गई। मतलब ये बॉडीज किसी भी तरह की मेकशिफ्ट या ह्यूमंस द्वारा बनावटी नहीं है, बल्कि चांसेस है कि ये 100% एलियंस की बॉडीज हैं। साथ ही में जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई वो भी इन एलियंस की थ्योरी को काफी हद तक सपोर्ट करती है, क्योंकि इन एलियंस का डीएनए सिर्फ 70% ह्यूमन डीएनए के सिमिलर है, जो कि काफी अनयूजुअल बात है। कंपेयर के लिए अगर बर्ड्स की बात करें, जो देखने में इंसानों से काफी अलग है, उनका डीएनए भी 75% तक ह्यूमन डीएनए से मैच करता है। तो ये बात काफी अनयूजुअल है और हो सकता है कि ये एलियंस दूसरी दुनिया से हमारी धरती पर आए हों। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये कहना कि हम ह्यूमंस इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं साइंटिफिक अप्रोच से सही नहीं लगता, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को कई प्लैनेट्स और मून्स पर लाइफ फ्रेंडली कंडीशंस मिल चुकी है, जैसे वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और स्टेबल एटमॉस्फेयर्स। लेकिन अभी तक किसी भी जगह पर एक्चुअल लाइफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनिवर्स इतना अनइमेजिनेबल तरीके से बड़ा है कि साइंटिस्ट अभी तक यूनिवर्स के 0.01% हिस्से को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी हमेशा जिंदा रहती है कि कहीं ना कहीं एलियन लाइफ जरूर एग्जिस्ट करती हो। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मैक्सिको की इन एलियन बॉडीज का क्लेम को सही नहीं मानते। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1000 साल पुराने डीएनए का स्ट्रक्चर इतना डिग्रेड हो जाता है कि डीएनए रिपोर्ट्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। ऐसा ही एक इंसिडेंट साल 2003 में सामने आया था, जब चिली के एटाकामा डिजर्ट में रिसर्च के दौरान एक एलियन बॉडी मिलती है। जब डीएनए टेस्टिंग की गई तो उस एलियन बॉडी का डीएनए 90% ह्यूमन डीएनए से मैच हुआ। कुछ दिनों बाद एक और डीएनए टेस्ट किया गया
और रिजल्ट 98% ह्यूमन डीएनए से मैच हुआ। इसीलिए सिर्फ डीएनए को देखकर एलियन डिक्लेयर करना साइंटिफिकली सही नहीं है। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मैक्सिको में मिली इन बॉडीज के हाथ पर दिख रही 3 फिंगर्स एक्चुअल में ह्यूमन फिंगर्स हो सकती है। अगर ह्यूमन फिंगर्स में से थंब और लिटिल फिंगर को रिमूव कर दिया जाए तो सेम इन एलियन जैसी फिंगर्स दिखती हैं। साथ ही में स्कल का अनयूजुअल शेप भी कोई एलियन साइन नहीं बल्कि आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया हो सकता है और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसकी एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। उनका कहना है कि ये बॉडीज एलियंस नहीं बल्कि 1000 साल पहले नास्का लाइन्स के पास बसी नास्का ट्राइब के डीफॉर्म बच्चों की हो सकती है, क्योंकि एंशिएंट नास्का कल्चर में स्कल और बॉडी मॉडिफिकेशंस बहुत कॉमन थे। नास्का ट्राइब के लोग बच्चों के सर पर कपड़ा बांध दिया करते थे जिससे ग्रोइंग स्कल ओवल और इलोंगेटेड हो जाता था। यानी जो शेप हमें एलियन स्कल लग रहा है वो एक्चुअली उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस का रिजल्ट हो सकता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, नास्का लोग बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कैडमियम क्लोराइड का यूज करते थे और वही कैडमियम मैक्सिको में मिली इन दोनों एलियन बॉडीज पर भी मिला। इसी वजह से कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को लगता है कि ये बॉडीज एंशिएंट नास्का ममीज हो सकती हैं। अब इस पूरे मामले में मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि मैक्सिको ने इन एलियंस बॉडीज को इंटरनेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ नहीं किया। ना नासा, ना यूरोपियन साइंटिस्ट, ना दूसरे देशों के कोई एक्सपर्ट्स, किसी को भी हैंड्स ऑन टेस्टिंग की परमिशन नहीं मिली और इसी वजह से रिसर्चर्स और ज्यादा डाउटफुल हो गए। तो क्या एलियंस रियल हैं या नहीं, इस बात पर आज भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक है और कुछ लोगों का मानना है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हो सकते। मगर ये डिनाई करना कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते ये भी नॉन फैक्चुअल है, क्योंकि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड में से एक स्टीफन हॉकिंस ने खुद कहा था कि हमारे इस यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें लोगों ने यूएफओज और एलियंस के साथ क्लोज एनकाउंटर्स की बात कही और उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट कंफर्म्ड केसेस भी हैं। जैसे साल 2023 लास वेगस एलियन साइटिंग, जिसमें एक अमेरिकन फैमिली ने क्लेम किया कि उनके बैकयार्ड में 8 से 10 फीट ऊंचे क्रीचर्स देखे गए। पुलिस बॉडी कैम में एक ब्लू स्ट्रीक ऑब्जेक्ट स्काई से गिरता हुआ नजर आता है। Right now at 5, what exactly fell from the sky? Our 8 News Now investigators learning more about what prompted a family to call 911 saying there were aliens in their backyard. साल 1980 में भी यूके में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसमें ब्रिटिश एयरफोर्स के कुछ लोगों ने फॉरेस्ट में एक ग्लोइंग क्राफ्ट और लैंडिंग मार्क्स देखे और इस इंसिडेंट को कई सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स ने विटनेस किया। ये इंसिडेंट यूरोप का मोस्ट डॉक्यूमेंटेड यूएफओ इंसिडेंट बन गया। वहीं इंडिया में भी साल 2013 में लद्दाख में यूएफओ साइटिंग्स हुई, जहां इंडियन आर्मी ने कई बार आसमान में ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट किए जो रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे और इस बात को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कंफर्म किया। एलियंस का होना या ना होना आज भी एक डिबेट है। जो बॉडीज मैक्सिको ने दिखाई वो या तो एक अननोन एंशिएंट स्पीशीज हो सकती है या एक केयरफुली क्राफ्टेड हॉक्स भी हो सकता है या एक्चुअली रियल एलियंस की बॉडीज हो सकती हैं। जब तक उन बॉडीज पर और देशों के साइंटिस्ट को ग्लोबल लेवल साइंटिफिक टेस्टिंग अलाउड नहीं होती तब तक एलियंस की ये थ्योरी ना प्रूव हो पाएगी और ना ही डिसअप्रूव। पर एक बात पक्की है, ये केस एलियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका है और जैसे जैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे बढ़ते जाएंगे चांसेस है कि हम एलियन एग्जिस्टेंस के बारे में सब कुछ जान पाए। अगर आपको एलियंस और मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।